से बोल नहीं, आप थाने से कौन से थाने से बोल रहे हैं बताइए। अफजाल अंसारी के यहाँ तो ना है, चलो वहीं बुलाता हूँ मैं, अफजाल अंसारी के यहाँ बुलाता हूँ। अरे कहीं बुला लो तुम, वहीं बुलवा रहे हैं, कहीं बुलवा लो। तुमको क्या लग रहा है कि जो वीडियो डाल रहे हैं कहना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये लगता हो कि हम खुद गलत है तो अपने शकल को एक बार आईना में जा करके झांक लो। अगर आईना तुम्हारे घर में नहीं है तो जा करके पानी है ना, बाल्टी में पानी रखो और उसी में झांक करके नाक रगड़ के मर जाओ। और तुम मखनचुआ कितना क्या बस और कुछ नहीं। अधिकार है गाजीपुर कप्तान साहब, आपको एक स्वतंत्र पत्रकार को लबे आईडियो सहित आपको भी आपके पटल पर चल भी रहा है, धमकी दी जा रही है। घोसी अखिलेश यादव आने वाले थे, उसी रास्ते में उसका फोन आता है। फोन आने के बाद इसके बाद जो है, फोन आने के बाद उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्या फोन आया तो क्या बताया? आपसे पहले परिचय पूछा होगा, आपका नाम लिया। वो जितना रिकॉर्डिंग है उसमें से 1% भी मैंने कट नहीं किया है। अगर कट करता तो लोगों को लगता कि क्या महिला मुस्लिम महिला है, और वो जो व्यक्ति है वो हिंदू है, यादव है। हाँ यादव है, हिंदू है, और धर्म की और जाति की कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि साथियों, मैं बंसराज और आप देख रहे हैं अभिव्यक्ति भारत। मित्रों, हमारे साथ जिसको आप देख रहे होंगे 16 हिंदी के संस्थापक संतोष कुशवाहा जी। संतोष कुशवाहा जी ने आज से कुछ दिन पीछे एक वीडियो किए थे, जो वीडियो इनकी बहुत चली, और वीडियो देखने के बाद वीडियो वायरल भी हो गई। एक महिला थी, एक पीड़ित मुस्लिम वर्ग की महिला थी, एक हिंदू वर्ग के यादव वर्ग का लड़का उसके साथ लबलू करके और कई सालों से कई करोड़ रुपया उसका ऐंठ करके और उसको लात मार करके छोड़ दिया था। और उसके बाद होता है क्या मित्रों, संतोष कुशवाहा जी ने उनका वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो वायरल हो जाती है और इनको धमकियां मिलती हैं। धमकियां आपने सुन भी लिया होगा, हमारे चैनल पर भी चला है और बहुत लोगों ने इस धमकी को चलाए हैं। आईडियो के साथ इनको धमकाया जाता है कि तुम्हें क्यों डाले हो आप, ये बताओ। अरे डाले हैं, वो पीड़ित है महिला बोली है, डाले हैं। पीड़ी है तो उसको बोला FIR करने, किसी का वीडियो वायरल करोगे क्या बिना केस जाने जो है, ये बताओ। तो केस जाने आप बोल कौन रहे हो? नहीं पहले ये बताओ कि हम अरे बोल कौन रहे हो, कौन से थाने से? पहले बताओ कि नहीं, थाने से कौन से बोल रहे हो? नहीं, आप थाने से कौन से थाने से बोल रहे हैं बताइए। अफजाल अंसारी के यहाँ तो ना है, चलो वहीं बुलाता हूँ मैं, अफजाल अंसारी के यहाँ बुलाता हूँ। अरे कहीं बुला लो तुम, वहीं बुलवा रहे हैं, कहीं बुलवा लो। तुमको क्या लग रहा है कि जो वीडियो डाल रहे हो ना, रुको हम। हाँ नहीं, कौन हो तुम भी बता दो, नमवा बता दो अपना बस। बता देंगे ना, मत परेशान मत हो जो है। अरे बताओ ना। ठीक है ना, परेशान मत हो जो है। अरे बताओ कौन बोल रहे हो? धमकी दोगे तुम? धमकी तुम्हें कहाँ है? धमकी अगर वो गई तो क्या FIR में? अच्छा सुनो, FIR नहीं हुआ है उसका, FIR नहीं हुआ है, FIR हुआ है तो कहाँ का केस है? तुम जाने बिना पहचाने कैसे डाल रहे हो तुम? अरे बिना जाने पहचाने तो नहीं डाले हैं। कैसे तुम डाल रहे हो पहले ये बताओ। अगर कोई पीड़िता जाने पहचाने बिना स्टैंड में तुम कैसे किसी का डाल दोगे? वो क्या बोल देगा, तुम किसी का भी वीडियो डाल दोगे? वो बोलेगी, अरे बोलेगी वो पीड़ित है, बोलेगी तो डालेंगे। उसको कैसे जानते हो तुम? अच्छे से जानते हो? हम क्यों जानेंगे उसको? फैमिली के बारे में जानते हो? हम क्यों जानेंगे? हमारा काम है वो करना, वो डालना। तुम्हारा काम क्या है? तुम्हारा काम ये है कि जिस थाने में FIR होगा वहाँ पे तुम जाके वीडियो डालोगे, चलते राह में किसी का वीडियो नहीं डालोगे। सही है, तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? कौन बोल रहे हो तुम? समझ गए? सारी तुम्हारे में FIR, हाँ करो FIR करो। तुमको मैं और तुम हड़का रहे हो? अब हड़का नहीं रहे, तुम्हें हम MP बुला रहे हैं, रुको। MP? हाँ रुको, हम अपने वाइफ से डलवा रहे हैं, रुको तुम्हारे नाम पे केस, रुको। ठीक रुको, हम तुम्हारे नाम पे डलवा रहे हैं, रुको डलवा रहे हैं। वो पूरा उसके पास वीडियो डाल रहे हो, उसके पास पैसे लेके समझा देंगे और तुम अपने औकात में आ जाओ, वीडियो डिलीट कर दो। तमाम प्रकार की बातें कही जाती है और उतने के बाद भी एक और बात कही जाती है। उतना कहने के बाद मित्रों मैं बता दूं कि ऐसे मखनचुआ को क्या आप कहिएगा, ऐसे अब जबान से अशब्द निकल रहा है। गाजीपुर के लोकप्रिय सांसद अफजाल अंसारी का भी नाम लेता है कि चलो मैं आता हूं तो अफजाल अंसारी के यहाँ बुलवाता हूं तुम्हें। आखिर में उत्तर प्रदेश का ये गाजीपुर हिस्सा है। अफजाल अंसारी को, परिवार को ऐसा ही कुछ मखनसुआ क्यों बदनाम कर रहे हैं? अब तो पत्रकारों को अफजाल अंसारी का नाम लेकर के धमकी दी जा रही है। मैं इस बात को नहीं कह रहा हूं, वो खुद आईडियो से संतोष कुशवाहा के मोबाइल नंबर पर
फोन करके कह रहा है। और आइए संतोष कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानिए कि वो फोन कब आया, कौन किया था, क्या नाम बताया था और कौन सी आपने वीडियो किया था, उस वीडियो में आपने क्या गुनाह किया था। उस वीडियो को भी लगा दूंगा मैं, उस वीडियो को भी आप देखिएगा और उसके बाद ऑडियो जो मखनचुआ का है वो ऑडियो को भी सुन लीजिए। उसके बाद आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या स्वतंत्र पत्रकार धमकाए जाएंगे, गरीबों की आवाज उठाने के लिए उन्हें रोका जाएगा, ऐसा भी कुछ लोकतंत्र में व्यवस्था हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। जी नमस्कार। और 16 हिंदी चैनल है मेरा नाम संतोष कुशवाहा है और ये चैनल आज से करीब 3 साल पहले करीब हमने खोला था और उस चैनल पर उस महिला जैसी न जाने कितनी महिलाओं का हमने उस पर आवाज उठाया, बहुत लोगों को उससे न्याय भी मिल गया, बहुत लोगों को न्याय मिला। और वो केवल गाजीपुर के ही लोग नहीं थे, वो पूर्वांचल के कई जिलों के लोग थे और अदर स्टेट के भी लोग थे। एक लड़का तो दुबई का था जो दुबई में फंस गया था, उसको हमने ऑनलाइन इंटरव्यू किया और वो जो है भटक रहा था और उसके बाद उसके पास मदद पहुंची। इसके बाद वो 15 दिन के अंदर वो घर पे आया, तो बहुत हमने मदद किया था। लेकिन ये एक ऐसा सिचुएशन था मेरे लिए कि अचानक से फोन आता है। एक फोन संतोष भाई कब आ रहा है, कब फोन? जैसे क्या हुआ था कि मैं, एक महिला आमरीन अहमद थी जो एमपी की थी, रास्ते से वो जा रही थी गोरखपुर से, वो योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर आ रही थी जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो उनसे मिलकर आ रही थी और एक ढाबे पर चाय पीने के लिए वो रुकी थी। कई लोग थे, 2-3 लोग थे, वो गाड़ी रुकी और वहीं पर मैं भी खड़ा था। जब ये लोग बात करने लगे तो मुझे लगा कि कोई पीड़ित महिला है, तो हमने भी बात करना शुरू किया। तो बताने लगे कि ऐसी ऐसी बात है और यहीं का लड़का है, ऐसा ऐसा किया है। तो हम कहें कि अगर चाहती हैं तो मैं अपने चैनल पर आपको दिखा सकता हूं। तो वो तैयार हो गई। जब मैंने उसका पेपर देखा तो मैं बोला यार तो सही है, क्योंकि ये महिला मुस्लिम महिला है और वो जो व्यक्ति है वो हिंदू है, यादव है। हाँ यादव है, हिंदू है और धर्म की और जाति की कोई बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि पीड़ित तो पीड़ित होता है, चाहे वो किसी धर्म जाति और मजहब का, उससे मतलब नहीं है। जब वो महिला जब देखा कि मैं वो मुस्लिम महिला वो हिंदू है, तो मुस्लिम और हिंदू का विवाह जो अगर कोर्ट मैरिज होता है तो वो ऐसे नहीं होता, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत होता है और उसमें जो है 30 दिन का नोटिस दी जाती है। अगर 30 दिन के अंदर कोई आपत्ति उठा लेता है तो वो रद्द हो जाता है मैरिज। लेकिन 30 दिन के बाद इन लोगों की शादी हुई, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी होती है और उस स्पेशल एक्ट को वो गलत बता रहा है और वो गाली दे रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है हमको। जब डाला हूं तो डाला हूं तो, और उस वीडियो में गलती हमसे ये हुई थी कि यूट्यूब कहता है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी का आप डालते हैं तो वो जो है स्ट्राइक मारेगा और उस वीडियो को रिमूव कर देगा। और वही मेरे साथ हुआ था। करीब 50,000 के करीब वो 12 घंटे में वीडियो चली थी और इसके बाद जो है वो वीडियो यूट्यूब डिलीट कर देता है। फिर मुझे लगता है कि क्या हुआ, जब मैं बहुत प्रयास करता हूं तो मेल आता है, मेल अभी भी मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है कि आप इस तरीके की इन्फॉर्मेशन डाली, इसलिए हमने उसको रिमूव कर दिया। अब वो वीडियो रिमूव हो गया तो फिर मैं सुबह सुबह उसको फिर से एडिट करता हूं और जितने डॉक्यूमेंट लगाया था वो हटा के फिर से वीडियो अपलोड कर देता हूं। जब अपलोड करता हूं तो सुबह सुबह जा रहा था मैं घोसी, अखिलेश यादव आने वाले थे, उसी रास्ते में उसका फोन आता है। फोन आने के बाद इसके बाद जो है फोन आने के बाद उल्टा सीधा बोलने लगता है। क्या फोन आया तो क्या बताया? आपसे पहले परिचय पूछा होगा, आपका नाम लिया? वो जितना रिकॉर्डिंग है उसमें से 1% भी मैंने कट नहीं किया है। अगर कट करता तो लोगों को लगता है कि क्या बात कर लिया है। उसमें से 1% भी मैंने कट नहीं किया। हाँ, कुछ जो है आगे चलाने के लिए उसमें से कट के आगे चल जाए, लेकिन जितना वो ऑडियो है एकदम परफेक्ट है, उसमें से 1% भी मैंने कट पिट नहीं किया है। सारा ऑडियो डाल दिया कि लोग देखें और सोचे कि कौन गलत है और इसमें कौन सही है। मैं तो उससे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन वो धमकी देने लगा और कहने लगा, वो सिखाने लगा हमको, ये कर देंगे, तुम्हारा लाइसेंस रद्द करवा देंगे, ये कर। मैं बोला कौन आदमी? अच्छा संतोष भाई, उस ऑडियो में ये भी सुना जा रहा है कि आप तुमको अफजाल अंसारी के यहाँ बुलाते हैं। हाँ, वो ऐसा अफजाल अंसारी का नाम कहाँ से आ गया? अब देखिए, कोई होगा, और नंबर भी मैं अपने चैनल पे नहीं डाला हूँ। वो नंबर कहाँ से मिला उसको? कोई होगा जो नंबर दिया होगा और वो जो है कोई खास होगा उनका, वो कह रहा होगा कि चलो यार तुमको ले चलते वहीं बैठा देंगे, उसको बात कर लेंगे। वो सोचा कि इस परिस्थिति में आपने कहीं किसी थाने पर अवगत कराए, FIR दिए? नहीं, थाने पर तो मैं नहीं गया क्योंकि उसमें उस प्रकार की वो धमकी नहीं, लेकिन वो जाएगा थाने पर भी हम लोग। ऑडियो में देखा जा रहा है, वो बता रहा है कि तुम्हारे घर में पर हम चले आ रहे हैं, वो इस प्रकार बता रहा है। और देखिए अभी जो है
ऑडियो अगर ऑडियो और मतलब ताज्जुब की बात यह है कि वो ऑडियो जैसे ही मैं उसको शेयर करता हूं वैसे ही तमाम जो सम्मानित पत्रकार महोदय लोग हैं हमारे गाजीपुर जनपद के और अन्य जनपद के, वो लोग फटाफट उठाकर वो लोग अपने चैनल से भी डालने लगते हैं कि संतोष को ये जो है धमकी मिली, इस प्रकार से धमकी मिली है। अब इतना सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस को तो जो है ऐसे ही उस पर FIR कर देना चाहिए या तो हमसे बात कर लेना चाहिए। लेकिन गाजीपुर पुलिस इस तरीके की है कि आप सोच सकते हैं कि अगर कोई कुछ कह देगा धर्म के खिलाफ या कुछ के खिलाफ तो भावनाएं तुरंत आहत होगी और तुरंत जो है ऑनलाइन FIR हो जाएगा और नोटिस चली जाएगी। लेकिन किसी को धमकी आती है, फोन करके कोई धमका रहा है और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, गाजीपुर पुलिस ने जहमत तक नहीं उठाया कि फोन करके इसके बारे में पता भी कर लिया जाए। हालांकि ट्वीट भी किया हूं मैं और टैग भी किया हूं गाजीपुर पुलिस को, लेकिन जो है किसी ने जहमत तक नहीं उठाया। ये स्थिति है गाजीपुर पुलिस की। आप सोच लीजिए कि कौन से व्यक्ति को ये लोग न्याय दिला पाएंगे। तमाम ही वाड़ा है बस और कुछ नहीं। अधिकार है गाजीपुर कप्तान साहब आपको, एक स्वतंत्र पत्रकार को लबे ऑडियो सहित आपको भी आपके पटल पर चल भी रहा है, धमकी दी कहा जा रहा है कि अफजल अंसारी के यहाँ बुला करके तुम्हें समझा दूंगा, और घर पर भी जाने के लोग कह रहे हैं। क्या इसी समय का आप इंतजार आपकी पुलिस कर रही है क्या कि जब संतोष कुशवाहा के घर पर अपराधी 12 बजे रात या 4 बजे भोर में चले जाएंगे, कुछ अनहोनी कर देंगे, उसके बाद हम जाएंगे? तो अच्छी बात है। नहीं तो ये तो सदियों से चला रहा है ना कि जब वारदात हो जाती है इसके बाद पुलिस जो है उसमें आती है कि नहीं अरे भाई हम पहुंच रहे हैं। तब क्या कहेंगे? वारदात से पहले जो है ये लोग नहीं पहुंचते हैं। संतोष भाई क्या कहेंगे गाजीपुर के कप्तान साहब से, रजा जी से? कप्तान साहब से क्या कहूं, अब तक तो उस पर एक्शन ले लिया गया होता और नंबर भी है, नंबर ट्रेस कर लिया गया। तो मैंने इसीलिए उसमें नंबर भी डाला, इसी नंबर से फोन आया तो इसी नंबर को मैंने डाल दिया। हो सकता है कप्तान साहब सोच रहे होंगे कि ये सब खिलाड़ कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इसी तरह मंडपी कर रहे हैं। खिलवाड़ मैं कर रहा हूँ करीब 3 से 4 साल हो गया। इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी वीडियो है। वही तो मैं बता रहा हूँ कि दुबई का एक व्यक्ति था, वो लड़का था और इतना परेशान था वो कि जो है वो इतना परेशान था कि वो कहाँ से उसको नंबर मिला, मुझे संपर्क किया। मेरे व्हाट्सएप को नंबर पे मैसेज आता है, जब मैसेज आता है बड़ा फिर रो रहा था वो, तो मैं कहता हूँ कि यार क्या प्रॉब्लम है, फोन करता हूँ उसको। फोन किया तो वो बताने लगा, बोला देखो मैं यहाँ से कुछ नहीं कर सकता हूँ, बस एक काम कर सकता हूँ कि तुम्हारा इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखा सकता हूँ। और ताज्जुब की बात यह है कि जब मैं उसका इंटरव्यू अपने चैनल पर दिखाया, इसके बाद लोगों ने इतना उसको शेयर किया, इतना उसको प्यार दिया कि वो वीडियो दुबई तक पहुंचती है और दुबई के कुछ जो है सम्मानित लोग जो है उस वीडियो को उन तक पहुंचती है तो वो लोग देखते हैं और तुरंत जो है उस लड़के तक पहुंचते हैं। वो रोड पे भटक रहा होता है और इसके बाद जो है उसको खाना पानी से लेके सारा कुछ वो करते हैं। और बात की जाती है हिंदू मुसलमान की, तो वो व्यक्ति जब घूम रहा था तो कुछ पाकिस्तानी वहाँ पे मिले उसको, तो वो जो है उसको अपने कमरे में रखे थे कि उसको खाना पीना दे रहे थे। वो बोला कि भाई कुछ पाकिस्तानी लोग थे वो हमको मिल गए, तो जो है मैंने बताया कि मैं भारत का रहने वाला हूं, तो उन लोगों ने कहा ठीक है यहीं पे रहो, और खाना पीना वो लोग दे रहे थे। तो फिर इसके बाद भारत का जो आदमी था वहाँ पे, इंडिया का आदमी लोग वहाँ पर पहुंचे, उसको अपने पास लेके आए, उसको खाना पीने के लिए दिए और तुरंत जो है एम्बेसी तुरंत जो है वो आ जाती है, वो सक्रिय हो जाती है और तुरंत उसको जो है 15 दिन के अंदर उसको वापस भेज देती है। दिल्ली वो लड़का आता है, दिल्ली जब फ्लाइट से उतरता है इसके बाद उसके पास 1 रुपए नहीं रहता है। और सोच लीजिए कि उसको इतना भरोसा था मुझ पे कि वो वहां से फोन करता है मुझे, ये कहता है कि भैया मैं तो दिल्ली उतर गया हूं लेकिन मेरे पास 1 रुपया नहीं है, आप अगर पैसा कुछ भेज देते तो मैं घर पे चला जाता। तो अब हम लोगों को अब पता है कि किस प्रकार से हम लोग चलते हैं, तो हम कहें कि यार तुमको पैसे कहाँ से दे, अच्छा ठीक है रुको मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, वहां से तुम चले आओगे घर पे। तो बोला कैसे मदद करेंगे, मैं बोला तुम दिल्ली पुलिस को फोन करो, ये नंबर लो, इस पर फोन करो। बोला भैया अभी तो वहां से फंस के आया हूँ, यहाँ पर आप और फंसवा दोगे, वो लगेंगे पूछताछ करने। बोला कुछ नहीं करेंगे, उनसे हमसे बात करवा देना। दिल्ली पुलिस को वो लड़का फोन करता है, दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस को मैं मतलब सल्यूट करूंगा कि वो आती है और उसके पास, और वो मुझे फोन भी नहीं करता है, वो आती है पुलिस, उसके बाद उसका पूरा वो दिखाता है और वो वीडियो मेरा दिखा देता है। और इसके बाद दिल्ली पुलिस उसको ले जाती है होटल में, उसको खाना खिलाती है और एसी वाले बस में, कुशीनगर वाले बस में उसको बिठाती है, कहती है कि इसको ले जाओ वहां पे छोड़ देना, और उसके जेब में 1000 रुपये भी डालती है कि जाओ और चले जाना घर पे। इस प्रकार से उसकी मदद होती है, वो घर जाता है। इसके बाद मुझे बहुत संतोष कुशवाहा जी इतना मदद करते हैं 16 हिंदी के प्लेटफार्म के द्वारा, उसके बाद
मिलियन के लमसम इनका यूट्यूब चैनल पर है और 2 लाख से ऊपर फेसबुक पर है। अच्छा चलता है, हम लोग हमेशा भरोसा करते हैं, मतलब भरोसे वाली बात है, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि ये कुछ भी दिखाएगा तो सही दिखाएगा, गलत नहीं दिखा सकता है। जो रियलिटी रहती है, जमीन की जो हकीकत रहती है, उससे मैं लेके दिखा देता हूँ। अब जो है उसको उस पर जो है संज्ञान लेना, उस पर जो है जांच करना, वो प्रशासन का काम होता है, वो करके करती है। लेकिन अच्छा संतोष भाई, ये बताइए कि आपको डर है कि मखनचुआ हमारे घर पर पहुंच जाएगा 4 चक्का लेकर के, अपराधियों को लेकर के? और डर तो नहीं है, क्योंकि डर किस बात की डर रहेगी। मैं आज तक ऐसे बहुत लोगों का आवाज उठाया हूं, और आए तो हम लोग तो जान हथेली पे, आप चाहे हो चाहे हम हो चाहे कोई भी हो, जब हम इस तरीके का काम करते हैं हम तो जान हथेली पे लेके चलते हैं। अगर और हमने तो घर पे भी बोल रखा है कि हमको मतलब कभी भी हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। अच्छा संतोष भाई, मान लीजिए आप हमेशा पूर्वांचल ही नहीं, लखनऊ से ओभर आप लोग चलते हैं, हमेशा चलते हैं, बिहार से देखा जाए, जहां से देखा जाए, आपकी हर वीडियो लाखों 2 लाख मिलियन तक चलती है। अगर कुछ आपके साथ रोजी न करे, ऊपर वाला ऐसा कुछ हो, अगर कुछ होता है तो किसको आप जिम्मेवार ठहराएंगे? प्रशासन को या इस मखनचुआ को, जो अवनीश कुमार या कुछ इसका नाम है? प्रशासन भी दोषी होगा, और वो जो धमकी दे रहा है वो भी दोषी है। प्रशासन भी जो है दोषी है, क्योंकि इतना कुछ हो जाने के बाद वो कोई संज्ञान ही नहीं लेती है, कोई संज्ञान नहीं लेता है, ना कोई फोन करता है, तो वो तो दोषी हैं वो लोग। और सोचिए कि मतलब तुरंत उनकी भावनाएं हाथ हो जाती है, कोई जो है ट्वीट कर देता है तो भावनाएं हाथ हो जाती है, और उनको जेल में डाल दिया जाता है, और उन पर जो है कड़ी कार्रवाई भी कर दी जाती है। थाना है आपका? हमारा थाना नंदगंज है। चलिए भैया, गाजीपुर जिले में नंदगंज थाना है और संतोष कुशवाहा जी का वहीं घर भी है। लेकिन नंदगंज थाना को इतना, उसके खोपड़ी में, उसके नॉलेज में इतना कभी नहीं ये वीडियो गई कि हमारे ही थाना क्षेत्र में एक स्वतंत्र पत्रकार को धमकी दी जा रही है। लेकिन जिस दिन स्वतंत्र पत्रकार के साथ कुछ अनहोनी होती है तो स्वतंत्र पत्रकार संतोष कुशवाहा जी ने कह रहे हैं कि पुलिस पूरे जिम्मेवारी उठाएगी, इसलिए कि जैसे धमकी आती है, रिकॉर्ड होता है और हम वीडियो अपलोड हो जाती है, और हजारों प्लेटफार्म पर इसे चल रही है वीडियो। उसके बाद भी प्रशासन का अब तक कान खड़ा नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन घटना घट जाएगी मित्रों ने, तो इनकी कान तुरंत खड़े हो जाएगी, पुलिस तुरंत दबिश मारने लगेगी। और मखनचुआ कब पकड़ा जाएगा? मखनचुआ अगर किसी महिला के साथ, किसी गरीब के साथ कुछ उटक नाटक करेगा तो क्या करेगा? पत्रकार बिक जाएगा, 500, 1000, 10,000, 5,000 लेकर के बिक जाए, अपने जमीर को ही बेच दे। ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। जिंदा रहे आदमी या ऊपर चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो गलत है उसको गलत कहना हमारा कर्तव्य है। अगर आपको ये लगता हो कि हम खुद गलत है तो अपने शकल को एक बार आईना में जाकर के झांक लो। अगर आईना तुम्हारे घर में नहीं है तो जाकर के पानी है ना, बाल्टी में पानी रखो और उसी में झांक करके नाक रगड़ के मर जाओ। और तुम मखनचुआ कितना क्या उखाड़ पाओगे हमें पता है। तुम्हारी औकात क्या होगी? अगर तुम्हारी अच्छी औकात रहती तो तुम यादव परिवार से हो, एक मुस्लिम परिवार की महिला को छल करके उसका करोड़ों रुपया हड़प करके और उसके ही पैसे से ऐश कर रहे हो, और पत्रकारों को तुम्हें शर्म नहीं लग रही है? स्टेटमेंट है उसके पास, और ठीक है वो गलत महिला है तो आप उस पर जांच करके जो है प्रशासन जांच करेगा कि मैं जांच करूंगा? भाई मैं तो पेपर ही देखूंगा ना, उसका जो है पूरा स्टेट बैंक का स्टेटमेंट निकाली है, और इस बैंक का स्टेटमेंट निकाली है, और स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उसकी शादी हुई है, मैरिज सर्टिफिकेट है, सब कुछ उसके पास है, तो मैं क्या करूंगा? उसको तो दिखाऊंगा ही ना। एकदम दिखाएंगे। तो फिर उसमें गलती क्या है? तो मित्रों देखिए, हम लोग हजारों कभी खाना मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी पानी भी नहीं मिलता है, कहीं जाते हैं हम लोग तो कोई पूछने वाला भी नहीं मिलता है, निचले स्तर से लोग ताकते हैं। उसके बाद भी हम लोग अपने जलीलता को झेल करके और उसकी खबर चलाते हैं। उसके बाद भी देखिए, अच्छा कल ही हम लोग गए थे जो कठवा मोड़ 8वां फतेहपुर 8वां में हम लोग जो है वीडियो के उस लड़के की हत्या हो जाती है, रोहित यादव की। वहां पर कौन हम लोगों को दे दिया करोड़ों रुपया कि हम जाके कर दिए? 2 दिन से तो कोई नहीं आया था, हम ही लोग पहुंचे थे ना पहले। सही बात। कोई दिखाया था उसको? हम ही लोग जाके वहां पे दिखाए हैं। कौन गया था वहां पे दिखाने के लिए? चलिए भैया, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, और पत्रकार बंधु आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि ऐसे कुछ मामला पर आप एक मुट्ठी बनिए। नहीं बनिएगा तो गाजीपुर में कई पत्रकारों की हत्या हो गई, इसी तरह किसी की भी हत्या हो जाएगी। आज इनके पर है, कल हमारे पर होगी, कल परसों आप पर भी पड़ेगी, और सब लोग खत्म हो जाएंगे। और प्रशासन तो कान में रुई डाल करके चुप है कि चलिए कम से कम कोई तो पत्रकार और स्वतंत्र पत्रकार को हड़का रहा है। लेकिन हड़काने वाले बाबू, आपको मैं खुद बता रहा हूं कि जिस दिन इन पत्रकारों के चक्कर में तुम पड़ जाओगे ना,
बर्बादी के कगार अच्छा पे आ ये जाओगे। बताइए कि पुलिस को भी अगर दिक्कत होती है, पुलिस के जवान भी कुछ अगर हो जाता सही है तो हम उनके यहाँ भी जाते हैं, उनकी भी आवाज उठाते हैं, उनकी आवाज भी बनती है, उनका नहीं सुनता है कोई, नहीं। अरे कई तो पुलिस वाले हैं जो पीड़ित हैं, उनकी हमने खुद आवाज सही जाके बात। उठाई, उनके घर पर परेशान है वो, खुद उनके हमने आवाज बनने का हम लोगों ने काम किया है। तो हम तो किसी के भी हैं, हम तो सबके हैं। हम और किसी फिर- के नहीं है और जो तो ये इनको लग रहा है कि अब मैं एप्लीकेशन लिखूं और जाके वहां पर दूं तो ये तो मेरे लिए शर्मनाक बात है सही बात। कि मैं अब इतना कुछ होने के बाद मैं एप्लीकेशन लिख के जाऊं और ऐसे दिखा के वीडियो बनाऊं कि देखिए हमने एप्लीकेशन दे दिया थाने में, तो ये तो शर्मनाक बात है। सही। इस पर तो कार्रवाई कर देनी चाहिए। सारा कुछ ऑनलाइन सिस्टम है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि संतोष जो है ऑनलाइन एफआईआर करेंगे तो हम जाएंगे उनका जो है वो विवेचना करने के लिए। तो एसपी साहब, आपसे मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा कि उस मखनचुआ को, जिसका क्या नाम है उसका, अविनाश यादव, इसी कहीं सैदपुर सिधौना के तरफ का है, और ऐसे ऐसे आप सुन लीजिए और उसके बाद आप कार्रवाई करिए। आप क्यों हाथ पर हाथ पकड़ करके बैठे हैं? कब तक देखते रहिएगा? क्या यही आप सोच रहे हैं कि जब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद प्रशासन चलेगी और कार्रवाई करेगी? तो मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिएगा। तब तक बंसराज यादव और संतोष सौलभ हिंदी से हम लोगों का, दोनों लोगों का आप सादर प्रणाम स्वीकार करें। नमस्कार।